हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स चैप्टर जो है फाइन आर्ट्स का। 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक हम पढ़ा रहे हैं, उसका जो 6 चैप्टर है, उसका जो आगे जो बचा हुआ है हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये जो 6 चैप्टर है वही चल रहा है। और जैसे कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो इसे मैं पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सो दैट कि आपको इजी रहे समझने में और आप इसे पढ़ते हुए बोर ना हो। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्किटेक्चर इन द डेक्कन, कि डेक्कन में जो आर्किटेक्चर था वो किस तरह का था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि नगरा स्टाइल जो उत्तर में था, नॉर्थ में था, वो नगरा स्टाइल का आर्किटेक्चर फॉलो किया जाता था, और साउथ में द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो टेम्पल का फॉलो किया जाता था। लेकिन जो डेक्कन में था, मतलब मिडिल ऑफ इंडिया में, वहाँ पे नगरा और द्रविड़ दोनों स्टाइल के आर्किटेक्चर जो होते थे वो हाइब्रिड होते थे, मतलब मिक्सअप होते थे। तो इस तरह का जो एक आर्किटेक्चर था वो फॉलो किया जाता था। तो इससे पहले कि हम पूरा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करें, तो हम देख लेते हैं नोट्स, जो कि मैं आपको बता दूंगी, सो दैट कि अगर हम आगे बढ़ें तो जो आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो हम नोट के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आर्किटेक्चर इन द डेक्कन। अगर हम डेक्कन में देखें तो हाइब्रिड स्टाइल, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्सिंग एलिमेंट बोथ नगरा का और द्रविड़ स्टाइल का, जो कि इमर्ज्ड हुआ एक बहुत ही अलग स्टाइल में ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 7th सेंचुरी कर्नाटका के रीजन में। ठीक है, अब ये रेफर किया जाता है टू एज अ वेसरा इन सम एंशिएंट टेक्स्ट। सम एंशिएंट टेक्स्ट में आप देखेंगे तो इसको वेसारा स्टाइल के रूप में रेफर किया जाता है। लेकिन कुछ टेम्पल्स जो हैं वो आइदर तो वो कम्प्लीटली नगरा स्टाइल के हैं या फिर द्रविड़ स्टाइल के हैं। लेकिन सभी टेम्पल जो है वो डेक्कन के, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल डेक्कन में वेस्टा स्टाइल के हैं। ऐसा नहीं है कि सभी नगरा और द्रविड़ स्टाइल के हैं, लेकिन कुछ आपको वेसरा स्टाइल के भी वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि कैलाशनाथ टेम्पल आप एलोरा में देखेंगे तो ये कम्प्लीटली द्रविड़ स्टाइल का है, और इसमें जो मेन डीटी हैं लॉर्ड शिवाजी हैं इसमें। और दिस इज़ ऑल्सो नंदी श्राइन, एक नंदी श्राइन भी है, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है साउथ इंडियन टेम्पल का। ठीक है, विमाना जो कि 30 मीटर्स का है, राइज करता है। टेम्पल वॉज कवर आउट ऑफ पोर्शन ऑफ हिल, और एक हिल के पोर्शन से कवर आउट है। टेम्पल जो बहुत ही ग्रांड है और इम्पोजिंग है, जो कि बिल्ड हुआ है ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटा फेज एट एलोरा। राइट, तो ये कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट लाइन बता दी हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ सो दैट आपको आसानी हो जाए समझने में। हाइब्रिड स्टाइल मिक्सिंग एलिमेंट फ्रॉम बोथ नगरा एंड द्रविड़ स्टाइल emerged as a distinct style during the middle of 7th century in the region like Karnataka. This is referred to as Vesra in some ancient text. Some of the temples are either completely Nagra or Dravida. Not all temple in the Deccan are Vesra style. सभी टेम्पल जो है वेस्टा स्टाइल के नहीं हैं, कुछ नगरा भी हैं कम्प्लीटली और कुछ द्रविड़ा भी हैं। जैसे कि कैलाश टेम्पल आप देखेंगे, कैलाशनाथ टेम्पल, तो वो बिल्कुल कम्प्लीटली द्रविड़ा स्टाइल का है। मेन डीटी इसमें लॉर्ड शिवा है, और नंदी श्राइन यहाँ पे मिलेगा आपको। और ये विमान जो है वो 30 मीटर्स का है, और टेम्पल जो कि कार्व्ड आउट है, पोर्शन जो हिल का है वो कार्व्ड आउट है। और टेम्पल जो है ग्रांड है, इम्पोजिंग है। ये राष्ट्रकूटा के फेज के दौरान बना था एलोरा में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल वही लाइंस आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इसीलिए मैं आपको नोट्स पहले बता देती हूँ। मैनी डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस बाय बोथ नॉर्थ एंड साउथ इंडियन टेम्पल। बहुत ही सारे डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो हैं वो दोनों नॉर्थ और साउथ इंडियन टेम्पल से इन्फ्लुएंस्ड है, और जो कि यूज्ड होते हैं इन द रीजन कर्नाटका।
While some scholar consider the building in this region is being distinctly either नगरा और द्रविड़ा, कुछ स्कॉलर जो है मानते हैं कि इसकी जो कुछ बिल्डिंग है या तो नगरा है या तो द्रविड़ा है, और हाइब्रिड स्टाइल की भी है, एंड सीम्स टू हैव बिकम अ पॉपुलर आफ्टर मिड सेंचुरी, जो कि मिड 7th सेंचुरी के दौरान ये पॉपुलर हुई है, जिसको हम कुछ एंशिएंट टेक्स्ट में वेसारा स्टाइल के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें लेट 7th और अर्ली 8th सेंचुरी में, तो जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एलोरा के, वो बिकम इवन ग्रैंडर, बहुत ही मतलब ग्रैंडर बन गए हैं। बाय अबाउट 750 CE जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्य का जो कंट्रोल है ऑफ द डेक्कन वाज टेकन बाय द राष्ट्रकूतास। जो पहले चालुक्य का जो कंट्रोल था डेक्कन पर, उसे चालुक्य राष्ट्रकूतास के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। Their greatest achievement in architecture is the कैलाशनाथ टेम्पल, और उनमें से जो उनका ग्रेटर अचीवमेंट है वो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा में, जो कि कल्मिनेशन है ऑफ लीस्ट मिलेनियम लॉन्ग ट्रेडिशन इन रॉक कट आर्किटेक्चर इन इंडिया। जो रॉक कट आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन आपको एक चीज़ मिलेगी इसमें, राइट, एक रॉक कट आर्किटेक्चर का एक कल्मिनेशन है, राइट। इट इज़ कंप्लीट द्रविड़ा बिल्डिंग विद अ नंदी श्राइन। ये बहुत ही कंप्लीट द्रविड़ा बिल्डिंग है, द्रविड़ आर्किटेक्चर की बिल्डिंग है, जिसमें आपको नंदी श्राइन भी मिलेंगे। सिंस द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, ये शिव जी को डेडिकेटेड है। गोपुरम है, गेटवे है, सराउंडिंग क्लाइस्टर्स है, सब्सिडरी श्राइन्स हैं, स्टेयरकेसेस हैं, जो कि टावर है, विमाना है, जो कि 30 मीटर्स पे राइज करता है। इम्पॉर्टेंटली देखें तो ऑल ऑफ दिस कार्व्ड आउट ऑफ लिविंग रॉक, एक रॉक से काट कर ये चीज़ें बनाई गई हैं। वन पोर्शन ऑफ द मिलेनियम हिल वॉज कार्व्ड पेशेंटली एंड बिल्ड ऑन कैलाशनाथ टेम्पल। उसमें से एक रॉक को बहुत ही पेशेंटली काटा गया है और एक कैलाशनाथ टेम्पल जो बनाया गया है। स्कल्पचर जो है राष्ट्रकूटा का, वो ये जो स्कल्पचर है वो राष्ट्रकूटा के फेस का है। एलोरा इज डायनेमिक, बिल्कुल डायनेमिक है ये। फिगर जो है ऑफन लार्जर है उसके लाइफ साइज से, इन्फ्यूज विद अनपैरेलल्ड ग्रैंड्यूर एंड मोस्ट ओवरवेलमिंग एनर्जी। आपको इसमें देखेगा कि बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस तरह से उन्होंने रॉक को काट के बनाया है। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन, द रीजन ऑफ कर्नाटका इज वेयर सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड स्टाइल ऑफ वेस्टर्न आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले कि ये आप देखें, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का है, ये इसकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक रॉक से काट के बनाया गया है इसको, किस तरह से प्रोमिनेंट कार्विंग की गई है आप इजीली इसमें देख सकते हैं। ये है टेम्पल बदामी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बदामी टेम्पल के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा एक नोट्स देख लेते हैं, राइट। चालुक्य आर्किटेक्चर है, इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न चालुक्य किंगडम, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था पुलकेशिन के द्वारा। व्हेन ही टुक कंट्रोल ऑफ लैंड अराउंड बादामी, जब उन्होंने बादामी के अराउंड जो लैंड का कंट्रोल लिया इन 543 AD में, तो जो अर्लियर वेस्टर्न चालुक्यास थे उस समय रूल कर रहे थे, रूल किया उन्होंने इस रीजन में अराउंड मिड 8th सेंचुरी तक। अब अर्ली एक्टिविटीज़ जो थी वो रॉक कट केव की, वो जबकि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स जो थे वो बाद में यहाँ पे बनने शुरू हुए। रावनाफाड़ी केव जो है एक अयोल में बनी है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये उस साइट का। नटराज भी है। दिस इमेज इज सराउंडेड ऑन द राइट बाय 4 legs, और सप्तमात्रिका उसके लेफ्ट में है, 3 लार्ज वंस हैं। और फिगर जो है वो स्लिम है, ग्रेसफुल बॉडी है, और फेस जो है बिल्कुल ओवल है, लॉन्ग ओवल है, और इन्होंने एक शॉर्ट प्लेटेड पहन रखी है धोती, और टॉल सिलेंड्रिकल गाउन पहन रखा है। और जो इसका बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है चालुक्य आर्किटेक्चर का, और ये मिक्सिंग है सेवरल स्टाइल्स का, राइट। टेम्पल जो है पट्टाडकल का, और कर्नाटका पट्टाडकल ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे 10 टेम्पल और भी हैं, 4 जो है वो द्रविड़ा स्टाइल के हैं और 4 जो है नगरा स्टाइल के हैं, और एक जो है पापानाथा टेम्पल जो है वो फ्यूज़न है दोनों का, नगरा और द्रविड़ा का। और एक जो जैन टेम्पल है, जैन नारायणा टेम्पल, जो कि राष्ट्रकूटास के द्वारा 9th सेंचुरी में बनाया गया है। विरूपाक्षा टेम्पल है, जो कि बनाया गया है चीफ
क्वीन जो थी चालुक्य किंग की, विक्रमादित्य सेकंड की, और 733 से लेकर 44 के बीच में बनाया गया है। एक लोका महादेवी नाम था उनका। जो बेस्ट एग्जाम्पल है द्रविड़ा स्टाइल का वो है दुर्गा टेम्पल अहियोल में जो स्थित है। एक अपसाइडल श्राइन है जो कि रिसेंबलिंग है बुद्धिस्ट चैत्य हॉल का, जो एक वरांदा के रूप में ये सराउंडेड है। शिखरा बिल्कुल नगरा की तरह है। और एक लाड खान टेम्पल है अहियोल में जो कि साउथ में लोकेटेड है, साउथ ऑफ द दुर्गा टेम्पल के साउथ में लोकेटेड है। और ये बना है 5th सेंचुरी में, जो कि इंस्पायर्ड है बाय द वुडन रूफ्ड टेम्पल ऑफ द हिल, जो कि रूफ्ड वुडन टेम्पल बनते हैं हिल में, उससे इंस्पायर्ड है। लेकिन ये स्टोन का भी बना है, बट इज मेड आउट ऑफ स्टोन से बना है, जो कि बिल्ड इन द पंचयतना स्टाइल से बना है। सो नेम्ड बिकॉज ऑफ पर्सन, इसका नाम पड़ा है क्योंकि एक पर्सन थे लाड खान जो इसे एज ए रेजिडेंस यूज़ करते थे सम टाइम, तो इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड, ये मैं दिखा देती हूँ बादामी का टेम्पल, ये देख लीजिए, ये बादामी का टेम्पल है। ठीक है, आप देखिए किस तरह से ये रॉक को एकदम काट के बनाया गया है, राइट। हाइब्रिड स्टाइल जो है वेस्टरा आर्किटेक्चर का वो फाउंड हुआ है और पुलकेशन वन एस्टैब्लिश द वेस्टर्न चालुक्य किंगडम। पुलकेशन वन ने जो वेस्टर्न चालुक्य किंगडम है उसको एस्टैब्लिश किया है। व्हेन ही सिक्योर्ड द लैंड अराउंड बादामी 443, जब उन्होंने बादामी के अराउंड लैंड सिक्योर किया 543 में, तो अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास ने रूल्ड किया मोस्ट ऑफ द डेक्कन टिल द मिड 8th सेंचुरी एंड व्हेन दे वर सुपरसीडेड बाय द राष्ट्रकूटास। बिल्कुल वही लाइन है जो मैंने आपको नोट्स में बताई हैं, बस मैं मोटा मोटा एक बार पढ़ देती हूँ सो दैट आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए। अर्ली चालुक्यन एक्टिविटीज़ जो थी वो रॉक कट केव्स वगैरह यहाँ पे बनने शुरू हो गई थी। बाद में एक्टिविटीज़ जो थी वो स्ट्रक्चरल टेम्पल की वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। जो अर्लीस्ट जो प्रोबेबली हम देखें तो रावण फाड़ी केव है जो अहियोल में, जिसको एक डिस्टिंक्टिव स्कल्पचर स्टाइल माना गया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है वहाँ पे मिली है, वो नटराज की मिली है, जो कि सराउंडेड बाय ए लार्जर देन लाइफ साइज ऑन डिपिक्शन ऑफ द सप्तमातृकास, जो कि 3 टू शिवा लेफ्ट एंड 4 टू हिज राइट। फिगर जो है करेक्टराइज्ड बाय ग्रेसफुल स्लिम बॉडीज, लॉन्ग ओवल फेस, बिल्कुल टॉप पे एक्सट्रीमली टॉल है, सिलेंड्रिकल क्राउन्स पहना हुआ है और शॉर्ट धोतीज पहनी हुई है, और एक फाइन इंसाइज्ड सैचुरेशंस है जो इंडिकेट करती है प्लीटिंग को, एंड दे आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम। ये आप दुर्गा टेम्पल देखेंगे अहियोल का, जो कि बिल्कुल बरामदा स्टाइल में बना हुआ है, राइट। तो ये देख लीजिए, ये है विरूपाक्षा टेम्पल, लुक एट दिस। सो कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न टेम्पल और वाकाटाका स्टाइल जो कि देखने को मिला है सच एज अ पुन्नार एंड रामटेक इन महाराष्ट्र में ये चीज़ें मिली हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। ठीक है, और ये नेक्स्ट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इससे पहले मैं आपको नोट्स बता देती हूँ। बिल्कुल हम नोट्स में पढ़ेंगे सो दैट जो इम्पोर्टेंट लाइंस है ना वो आपको थोड़ा याद रह जाए। हौसला टेम्पल आर्किटेक्चर नेक्स्ट आता है। हौसला जो कि एक ग्रीव इनटू प्रोमिनेंस इन साउथ इंडियन में आफ्टर द चोला एंड पांड्या पावर डिक्लाइन, और उसके बाद सेंटर्ड एट मैसूर में ये सेंटर्ड हो गए। और चीफ टेम्पल जो है यहाँ का एट बेल्यूर वो है सोमनाथपुरम एंड हेलेबिड, राइट। दिस टेम्पल हैव अ प्लान कॉल्ड सैटेलाइट प्लान, और दिस इज बिकॉज द प्लान विच emerged from being straightforward, square and complex one with many projecting angels began to resemble the star। ठीक है, तो कुछ बहुत सारे प्रोजेक्टिंग एंजल्स हैं, एंगल्स हैं जो कि रिसेंबल हुए हैं एक स्टार की तरह। स्टार लाइक ग्राउंड प्लान आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक हौसला आर्किटेक्चर का बहुत ही डिफरेंट फीचर है। और जो स्टाइल है वेस्टरा का
एंड स्टाइल जो है वो वेसरा है, जो कि मेड ऑफ सोप स्टोन विच इज़ रिलेटिवली सॉफ्ट। एक सोप स्टोन होता है जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है, उसी से बना है। और जो आर्टिस्ट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल कार्विंग की है, लाइक ज्वेलरी, जैसे ज्वेलरी की कार्विंग की जाती है बिल्कुल उसी तरह से। होयसलेश्वरा टेम्पल जो हेलिबीड में है वो बिल्कुल बना है डार्क सिस्ट स्टोन से 1115 में, और ये डेडिकेटेड है नटराज शिवा को। और ये डबल बिल्डिंग है विद लार्ज हॉल फॉर अ मंडपा, और नंदी जो है वो पवेलियन में है फ्रंट ऑफ ईच बिल्डिंग। और टेम्पल्स जो है टावर के वो बिल्कुल लॉन्ग टाइम में टेम्पल्स टावर फेल अ लॉन्ग टाइम बैक, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द टेम्पल इज एविडेंट फ्रॉम द डिटेल्ड मिनिएचर वंस एंड टेम्पल्स एंट्रेंस। टेम्पल्स के एंट्रेंस पे आपको ढेर सारी मिनिएचर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी, और वेरी इंट्रिकेट एंड डिटेल कार्विंग वहाँ पे आपको मिलेगी, मतलब बहुत सारी कार्विंग्स वगैरह वहाँ पे की गई हैं। तो ये कुछ लाइन्स हैं जो आप दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि हम आगे जब चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको समझना ईजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और इनकॉपरेशन जो है सेवरल स्टाइल्स का, वो हॉलमार्क है चालुक्य बिल्डिंग का। अभी जो मोस्ट एलेबोरेट है ऑल चालुक्य टेम्पल का, पट्टाडकल, जो कि मेड द रीन ऑफ विक्रमादित्य सेकंड, और उनकी जो क्वीन है लोका महादेवी, जो कि लोका महादेवी इज विरूपाक्षा टेम्पल। सो अनदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो यहाँ का है साइट का है वो पापनाथ टेम्पल है, जो शिव जी को डेडिकेटेड है। और ये टेम्पल जो है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है द्रविड़ा ट्रेडिशन का। अब बाय द कॉन्ट्रैक्ट अदर ईस्टर्न चालुक्यन टेम्पल लाइक महाकुता 5 किलोमीटर है फ्रॉम बादामी, और स्वर्गा ब्रह्मा टेम्पल जो कि आलमपुर में है। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। स्वर्गा ब्रह्मा टेम्पल जो कि आलमपुर में है, बहुत ही ग्रेटर सिमुलेशन शो करता है नॉर्दर्न स्टाइल का फ्रॉम उड़ीसा एंड राजस्थान। एट द सेम टाइम द दुर्गा टेम्पल एट अहियोल एक बहुत ही यूनिक हैविंग एन इवन अर्लियर स्टाइल ऑफ अपसाइडल श्राइन, जो कि एक रेमिनिसेंट ऑफ बुद्धिस्ट चैत्य हॉल, जो कि सराउंड बाय द वरांदा लेटर काइंड शिखरा दैट इज स्टाइलिटिकल लाइक नगरा वन। एंड फाइनली जो यहाँ पे मेंशन है मेड ऑफ द लाड खान टेम्पल जो कि अहियोल कर्नाटका में है। एंड बहुत ही ये एक वुडन रूफ से इंस्पायर्ड है, हिल पे बना था जो। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर शिखरा भी बना है, और ये एक बरामदा लाइक शेप है, राइट, ये देख सकते हैं। और ये देख लीजिए टेम्पल जो है सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथपुरम टेम्पल है ये। अब हाउ देन शैल बी अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट स्टाइल एट वन प्लेस, एंड क्यूरियोसिटीज और इनोवेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अनडाउटली दे आर डायनेमिक एक्सप्रेशन ऑफ अ क्रिएटिव सेट ऑफ आर्किटेक्ट, बहुत ही क्रिएटिव है, और हु आर कंपीटिंग विद द पियर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया। और वट एवर वंस एक्सप्लेनेशन इज दिस बिल्डिंग रिमेन्स ऑफ ग्रेट आर्ट हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। बहुत ही बेहतरीन जो आर्ट है हिस्टोरिकल इंटरेस्ट का यहाँ पे देखने को मिलेगा। और विद द वनिंग ऑफ चोला एंड पांड्या पावर, जो हौसला है कर्नाटका के, उन्होंने ग्रीव टू प्रोमिनेंस इन साउथ इंडिया, और वो बन गए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैट्रन्स जो सेंटर्स एट मैसूर में। उन्होंने उनके जो रिमेन्स अराउंड 100 टेम्पल्स के हैव बीन फाउंड इन सदर्न डेक्कन, तो इट इज़ ओनली 3 ऑफ देम दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्कस। बहुत सारे रिमेन्स पाए गए हैं टेम्पल्स के, लेकिन 3 हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज़ टेम्पल एट बेलूर, हेलाबिड एंड सोमनाथपुरम, जो कि शायद मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो है इस टेम्पल का, दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स विद सो मैनी प्रोजेक्टिंग एंगल्स इमर्जिंग फ्रॉम द प्रीवियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्क्वायर टेम्पल है इसमें, एंड जो कि दैट प्लान ऑफ दीज टेम्पल स्टार्ट लुकिंग एज ए स्टार, ये बिल्कुल स्टार की तरह दिखता है, और जिसको जाना जाता है कि ये स्टेलेट प्लान की तरह है, और ये सोप स्टोन से बने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टाइप ऑफ स्टोन होते हैं। और आर्टिस्ट जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने इसकी कार्विंग की है। दिस कैन बी सीन पर्टिकुलरली ज्वेलरी ऑफ द गॉड, जैसे अडॉन देयर टेम्पल्स वॉल्स, इसके टेम्पल के वॉल पे इस तरह की कार्विंग की गई है जैसे कि गॉड की ज्वेलरी पे कार्विंग की जाती है, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। और होयसला टेम्पल जो है लॉर्ड ऑफ
ऑफ होयसालास का है एट द हेलेबिड इन कर्नाटका, जो कि एक डार्क चीस्ट स्टोन का बना हुआ है, जो कि बनवाया है हौसला किंग ने 1115 में। हौसला टेम्पल आर सम टाइम कॉल्ड हाइब्रिड ऑफ वेसरा एंड देयर यूनिक स्टाइल्स इन नीदर कम्प्लीटली द्रविड़ा नॉन नगरा। इसको वेसरा स्टाइल कहा जाता है, ये ना तो कम्प्लीटली द्रविड़ा है और ना ही नगरा स्टाइल का है, तो समवेयर इन बिटवीन है ये, ठीक है। दे आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर मिडिवल टेम्पल, ये अदर मिडिवल टेम्पल से बिल्कुल अलग है। एंड देर हाईली ओरिजिनल स्टार लाइक ग्राउंड है एंड ग्राउंड प्लान है, जो कि परफ्यूजन माना जाता है डेकोरेटिव कार्विंग का। ये आप देख सकते हैं, एक नटराज का एक टेम्पल है, किस तरह से इसकी कार्विंग की गई आप इजीली देख सकते हैं। ये शिव जी को डेडिकेटेड है एज ए नटराज। ये हेलेबिड टेम्पल जो है ये डबल बिल्डिंग है विद लार्ज हॉल फॉर द मंडपा, जो फैसिलिटेट करता है म्यूजिक एंड डांस को। एक नंदी पवेलियन भी प्रोसीड करता है हर बिल्डिंग के पास। टावर जो है इस टेम्पल का बहुत ही नियर बाई है, और जो कि बेलूर पर फल करता है लॉन्ग अगो। और आइडिया जो है टेम्पल का वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है एंड कैन नाउ ओनली बी ग्लेन्ड फ्रॉम देयर डिटेल मिनिएचर आपको देखने को मिलेगा। और जो वर्जन है फ्लैंकिंग का वो आपको एंट्रेंस पे देखने को मिलेगा। सेंटर स्क्वायर प्लान जो है वो कट किए गए हैं एंगुलर प्रोजेक्शन में, जो कि एक स्टार की तरह क्रिएट किया गया है, जिसको डेकोरेशन स्टार इफेक्ट दिया गया है डेकोरेशन को, जो कि मोस्ट प्रोफ्यूज कार्विंग है एनिमल और डिटीज की। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन कार्विंग मानी जाती है, कहा जा सकता है। और इन द बॉटम मोस्ट फ्रीज फीचरिंग की गई है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेशन किए गए हैं, हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स विद देयर महाउट्स एंड नंबर ऑफ 2 एलिफेंट्स आर इन द सेम पोज। ये दिखा देती हूँ मैं आपको, किस तरह से कार्विंग की गई है यहाँ पे। और जो कि फाउंड की गई है 1336 में विजयनगरा में, लिटरली एक सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसको कहा जाता है। इसका मैं आपको नोट बता देती हूँ। सिटी ऑफ विजयनगरा जो कि 1336 में फाउंड की गई थी बाय इंटरनेशनल ट्रेवलर लाइक निकोलो दी कोंटी और डोमिंगो पीस के और दुआर्ते बारबोसा और अल्ब अल्ब अल अल्ब्द अल रजाक एक्सेट्रा, इन लोगों के द्वारा इसे फाउंड किया गया है, हु हैव गिवन विविड अकाउंट ऑफ प्लेस। और ये सिंथेसाइज है द्रविड़ा स्टाइल विद इस्लामिक स्टाइल, जो कि नेबरिंग सल्तनत्स हैं। जो स्कल्पचर है वो ट्राइज टू क्रिएट ए चोला ट्रेडिशन, लेकिन जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो भी इसमें देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं। विजयनगरा जो कि लिटरली सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, जिन्होंने नंबर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर को अट्रैक्ट किया, जैसे कि इटालियन जो निकोलो डी कॉन्टी थे उनको, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 1 सेकेंड। निकोलो डी कॉन्टी and Portuguese Domingo Pais and Fernão Nunes and Duarte Barbosa and Afghan Abd al-Razak, who have left vivid accounts of city. And in the addition, various Sanskrit and Telugu works document the vibrant literary tradition of this kingdom. आर्किटेक्चरली अगर हम देखें तो विजयनगरा जो है सिंथेसिस है द सेंचुरीज ओल्ड द्रविड़ा टेम्पल एंड आर्किटेक्चर विद इस्लामिक स्टाइल, जो कि डेमोन्स्ट्रेट बाय द नेबरिंग सल्तनट्स। और इनका जो स्कल्पचर है वो भी बहुत ही अच्छा है, ऑल दो फंडामेंटली ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्शियसली सीकिंग टू द रिक्रिएट जो किया गया है चोला आइडियाज़ को ओकेजनली, जो कि एक प्रेशेंस शो करता है फॉरनर्स का। इलेक्ट्रिक र्यूम्स फ्रॉम द लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी का, जो कि प्रिजर्व है एक फैसिनेटिंग टाइम ऑफ हिस्ट्री में, जो एज ऑफ वेल्थ कहा जाता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द कल्चर फ्यूजन इसको माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने डेक्कन और होयसला विजयनगरा इन सब के बारे में हमने पढ़ा, और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग दैट तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।